युवा स्कीम के बारे में क्या बोलूँ। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा ब्लंडर है और एक ऐसी स्कीम है जो इनिशिएट तो की गई, बड़े बड़े वादे किए गए, बट एक्चुअल में जो इसको है एग्जीक्यूशन जो है वो ज़ीरो है। मैं सिर्फ पुंछ की बात करूंगा कि पुंछ में डीसी ऑफिस से फाइल्स जो मूव हुई हैं जेके बैंक में, जब वो जेके बैंक जाती हैं, युवा स्कीम बहुत बड़े बड़े वादे करती है, मिनिस्ट्री हमारी बहुत बड़े वादे करती है, हमारी गवर्नमेंट बहुत बड़े वादे करती है कि नो कोलेटरल। जब ये फाइल्स जेके बैंक जाती हैं, जेके बैंक जाने के बाद बैंक मैनेजर्स द्वारा उनसे ग्रंटर मांगे जाते हैं। ये है इसकी हकीकत। अब आप मुझे एक बात बताएं सोफिजा, मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पूछना चाहूँगा, खासकर डीसी साहब, जब जेके बैंक में ये जाता है तो जेके बैंक क्या करता है, उनके ऑफिसर साहिबान कहते हैं जाके ग्रंटर लेके आओ, जाके इसमें कोलेटरल रखो। अब ग्रंटर एक वो आदमी जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसको लोन चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मुझे बताएं कि वो ग्रंटर कहाँ से देगा। चलो वो कहीं से ग्रंटर ले भी आता है, वो लाता है प्राइवेट ग्रंटर, बैंक कहता है जी प्राइवेट ग्रंटर नहीं चलेगा, आप गवर्नमेंट ग्रंटर लाओ। अब मुझे एक बात बताएं, मैं ये सवाल डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताएं, सादा सीधा सादा सवाल, आपका एक बच्चा है, आप एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, आप सरकारी मुलाजम नहीं हो, आपका बच्चा बैंक जाता है और बैंक कहता है कि नहीं जी सरकारी मुलाजम ही चाहिए, मुझे एक बात बताएं कि आप सरकारी मुलाजम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे मिशन युवा के बारे में, जो कि सरकार की स्कीम है, जिसकी ये गाइडलाइन है कि जो भी नौजवान, जो भी यूथ जो है जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लेगा, लेकिन 10 लाख तक उसे ग्रांटर देने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कीम ऑन ग्राउंड किस हद तक इम्प्लीमेंट हुई है, किस हद तक इस स्कीम को जो है सक्सेस मिली है जम्मू कश्मीर में, इसी सब पे हमारे साथ मौजूद हैं आज की खास बातचीत में एडवोकेट अजीत वर्मा जी। इनसे खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अजीत वर्मा जी, खैर मकदम है आपका। धन्यवाद जी। अजीत वर्मा जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, सरकार की एक स्कीम थी मिशन युवा स्कीम, इसमें यह कहा गया था कि 10 लाख तक जो है नौजवानों को ग्रांटर देने की ज़रूरत नहीं है और 10 लाख तक का जो लोन है वो जो है विदाउट ग्रांटर मिलेगा। तो क्या आप समझते हैं ये स्कीम किस हद तक जो है सक्सेस हुई है? देखें सोफी साहब, मैं युवा स्कीम के बारे में क्या बोलूँ। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा ब्लंडर है और एक ऐसी स्कीम है जो इनिशिएट तो की गई, बड़े बड़े वादे किए गए, बट एक्चुअल में जो इसको है एग्जीक्यूशन जो है वो ज़ीरो है। अब क्यों एग्जीक्यूशन ज़ीरो है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। युवा स्कीम जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने इसलिए लाई कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको अपना कोई काम खोलने के लिए सरकार के पास कोई भी कोलेटरल, कोई भी गारंटर ना देना पड़े और उनको विदाउट कोलेटरल और विदाउट गारंटर कोई लोन मिल सके। जो लोन 10 लाख रुपए तक था, अब वो एनहांस कर दिया गया है। ये लोन इनको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के थ्रू इसको अप्लाई करना था। वो फाइल्स जो थी वो वापस से डीसी ऑफिस जाती थी, वहां से अप्रूव होने के बाद जेके बैंक जाती थी। अब सुनने में ये आया और ये हर जगह हो भी रहा है, मैं सिर्फ पुंछ की बात करूंगा कि पुंछ में डीसी ऑफिस से फाइल्स जो मूव हुई हैं जेके बैंक में, जब वो जेके बैंक जाती हैं, युवा स्कीम बहुत बड़े बड़े वादे करती है, मिनिस्ट्री हमारी बहुत बड़े वादे करती है, हमारी गवर्नमेंट बहुत बड़े वादे करती है कि नो कोलेटरल। जब ये फाइल्स जेके बैंक जाती हैं, जेके बैंक जाने के बाद बैंक मैनेजर्स द्वारा उनसे ग्रंटर मांगे जाते हैं। ये है इसकी हकीकत। अब आप मुझे एक बात बताएं सोफिजा, मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पूछना चाहूँगा, खासकर डीसी साहब को, क्योंकि डीसी साहब खुद जाते हैं, युवा का जो इनाग्रेशन करते हैं। रिसेंटली मैंने डीसी साहब को एक वुमेन एम्पावरमेंट का, वहाँ पे युवा का एक चल रहा था प्रोग्राम, वहाँ पे देखा कि उनको इनाग्रेट करते हुए और उन्होंने ये बात बोली कि आप आएँ, इस जो स्कीम है इसका बेनिफिट लें। बट बेनिफिट किस चीज़ का लें? बेनिफिट तब लिया जाता है जिस टाइम पे उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें आप भी पूरी तरीके से कंप्लाई करते हैं और डिपार्टमेंट भी कंप्लाई करता है। हम तो पैरामीटर्स में फिट होते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट सबमिशन में डीसी ऑफिस भेजता है, डीसी ऑफिस में स्क्रूटनी होती है, देर आफ्टर वो जेके बैंक में चला जाता है केस हमारा। हमने तो अपना काम कर दिया। बट जब काम सरकार की तरफ से आता है, क्योंकि जेके बैंक भी सरकार की बॉडी, अब जब जेके बैंक में ये जाता है तो जेके बैंक क्या करता है, उनके ऑफिसर साहिबान कहते हैं जाके ग्रंटर लेके आओ, जाके इसमें कोलेटरल रखो। अब गारंटर एक वो आदमी जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसको लोन चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मुझे बताएं कि वो गारंटर कहाँ से देगा। चलो वो कहीं से गारंटर ले भी आता है, वो लाता है प्राइवेट गारंटर, बैंक कहता है जी प्राइवेट गारंटर नहीं चलेगा, आप गवर्नमेंट गारंटर लाओ। अब मुझे एक बात बताएं, मैं ये सवाल डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताएं, सादा सीधा सादा सवाल, आपका एक बच्चा है, आप एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, आप सरकारी मुलाजम नहीं हो, आपका बच्चा बैंक जाता है और बैंक कहता है कि नहीं जी सरकारी मुलाज़म ही चाहिए। मुझे एक बात बताएँ कि आप सरकारी मुलाज़म कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? सरकारी मुलाज़िम, हर घर में सरकारी मुलाज़िम अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए डीसी साहब आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इन जो नौजवान हैं इनके साथ मज़ाक ना करें। जो मज़ाक हो रहा है, मैं उस पे भी आपके सामने लाना चाहूँगा, जो मज़ाक हो रहा है एक्चुअल में, कि जेके बैंक वाले कहते हैं कि जाके गारंटर लाओ,
कोलेटरल करो। अब गारंटर एक गरीब आदमी दे नहीं सकता। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से आपसे गुजारिश करता हूँ कि जेके बैंक वालों को डायरेक्शन दी जाए या बाकी बैंक्स को डायरेक्शन दी जाए कि युवा स्कीम के तहत कोई भी नौजवान की फाइल आपके पास आती है, उसमें आप गारंटर मत मांगे। जब गवर्नमेंट खुद गारंटी दे रही है कि अगर कल इसमें एनपीए होता है या कोई वो शख्स, वो बच्चा या वो नौजवान जो लोन लेता है और वो नहीं रीपे करता, तो सरकार इसकी जिम्मेवारी उठाती है। जब सरकार जिम्मेवारी उठाती है तो जेके बैंक के मुलाजम कौन होते हैं? उनसे गारंटर मांगने वाले। इसके ऊपर जेके बैंक के मुलाजमों पे भी उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उस बैंक मैनेजर पे इंक्वायरी होनी चाहिए जिसने वो गारंटर मांगा है, और उस बच्चे का जिसने एक सपना देखा था कि मैं युवा के तहत अपना बिजनेस खोलूंगा, उसका सपना चूरो चूर किया। इस वर्मा जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ये आपने बात की मिशन युवा को लेकर। इस वक्त हमारे जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, तो इस काम को आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। पुंछ के साथ हमेशा हम जिसको कहते हैं सौतेला व्यवहार वो होता आ रहा है। एनएच बना, एनएच 144A है जो हमारा जम्मू से लेके पुंछ तक है, ये एनएच 144 है। आप काम देखें कि रजौरी से लेके जम्मू तक का काम कैसा हुआ। आज आप वहाँ की रोड को देखते हैं, आपको दिखता है कि यहाँ पे रोड अच्छी बनी है। आप सिमिलरली आप पुंछ वाली तरफ आ जाएं, आप रजौरी से पुंछ की तरफ देखें। नो डाउट कि अभी पूरी कंप्लीशन पे नहीं है, बट जहाँ लुक पड़ी है, जहाँ ब्लैक टॉप हुआ है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एनएच 144A है? आपको एनएच की कोई गाइडलाइंस है? आपको एनएच में ब्लैक टॉप कैसी डालनी है? आपको एनएच में क्या क्वालिटी मेंटेन करनी है? आपको वो क्वालिटी टूवर्ड्स जम्मू तो दिख जाती है रजौरी से, बट जब आप रजौरी से पुंछ आते हैं, उस क्वालिटी का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, जो भी इसको एग्जीक्यूट कर रही है, चाहे बीआरओ एग्जीक्यूट कर रही है, प्राइवेट वेंडर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा क्योंकि ये डीसी साहब की डिस्ट्रिक्ट है, और रजौरी के डीसी से भी गुजारिश करूंगा कि रजौरी से स्ट्रेच जो आपका बीजी तक आता है और बीजी से स्ट्रेच जो आता है आपका पुंछ का, ये दो डीसी के पास आता है। आप इसमें एक इंक्वायरी इनिशिएट करें कि यहाँ पे रोड की क्वालिटी वर्स क्यों है, क्यों वो बिल्डिंग मटेरियल जो वो क्यों 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 वो मैग्नेमाइजेशन है वो अच्छी नहीं है, या वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। धन्यवाद। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडवोकेट अजीत वर्मा जी, जिनसे हमने कुछ अहम चीज़ों को लेकर गुफ्तगू की। एक तो हमने मिशन युवा पे बात की, दूसरा हमने नेशनल हाईवे जो कि जम्मू से पहुंचे उस पे बातचीत की, इनके हमने व्यूज़ जानने की कोशिश की। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।